कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवाला गिरिवारधारी गोपी जनवाला गिरिवारधारी यशोदनंदन भज जनरंजना यशोदनंदन भज जनरंजना यशोदनंदन भज जनरंजना यामुनतीरा वनचारी यामुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सब जोते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गाइए पुरुष लोग कोई नहीं गा रहे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा
हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछले हफ्तों में हम मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या सीखा मन के बारे में? किसी को याद है कुछ? हाँ, अगर हम मन को नियंत्रण नहीं करते, अनियंत्रित मन हमारे शत्रु है, और नियंत्रित मन मित्र। और अब हम इस विषय को और एक मुख्य स्तर पर पहुंच चुका है। अभी कृष्ण एक बहुत मुख्य उपदेश दे रहे हैं मन के बारे में, तो इसको बहुत गौर से श्रवण कीजिए। इससे हमारे सब प्रॉब्लम्स, समस्याओं का परिहार इसमें है। आज जो हम श्रवण करेंगे उस विषय में, तो ठीक से श्रवण कीजिए और इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, साधना कीजिए। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, अध्याय 6 श्लोक संख्या 26 क्या है? हाँ, पास 26। ओके। यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, यतो निश्चलति,
मन के बारे में बोल रहे हैं और कह रहे हैं मनस चंचलम अस्थिरम। मन क्या है? चंचल है और अस्थिर है। हिंदी में बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं शब्दों को। मन चंचल है और अस्थिर है, तो यहां बोल रहे हैं कृष्ण कि जब जब मन इधर उधर भटकता है, क्या करता है? मन भटकता है। तो जब मन भटकता है, क्यों भटक रहा है मन? क्योंकि स्वाभाविक रूप से मन चंचल है और अस्थिर है, स्वाभाविक रूप से। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति का मन ऐसे ही काम करता है कि मन चंचल है और अस्थिर है। तो मन क्या करता है? एक ही जगह हम बैठे हैं, इधर उधर सब जगह घूमता रहता है, भटकता रहता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जब मन ये ऐसे भटकता है तो क्या करना है हमें? हम कौन है? हम आत्मा है, हम मन नहीं है। ठीक है, हम आत्मा है, हम मन नहीं है। जब ये मन इधर उधर भटक रहा है तो हमें क्या करना है? मन को वापस खींचना है, खींच के जो भी हम कार्य में लगे हैं उसमें उसको लगाना है। तो ये बहुत बहुत मुख्य श्लोक है। जैसे मैंने बताया, अगर इस श्लोक का जो आज हम तात्पर्य सुनेंगे, इसको अगर हम अपने जीवन में उतार सकते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो पहला विषय है कि मन बहुत चंचल और अस्थिर है। इसका मतलब है कि मन एक जगह पे नहीं टिकता है। अभी कितने लोग यहाँ वर्ल्ड टूर करके आए हैं? वर्ल्ड टूर, रजत प्रभु को छोड़ के। हाँ, वर्ल्ड टूर किया है किसी ने? कितने भक्त यहाँ रोज जप कर रहे हैं? रोज जप। रोज जो जप कर रहा है वो क्या कर रहा है? वर्ल्ड टूर कर रहा है। क्योंकि जब हम जप शुरू करते हैं तो मन कहाँ जाता है? इधर उधर सभी जगह जाके वापस आ जाता है। जब आप ऐसे चुप बैठे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो मन इधर उधर इतना भटकता नहीं है। लेकिन जब जप शुरू करते हैं, जैसे कि एक लाइसेंस दे दिया हमें मन को कि जाओ भैया ऐश करो, मन पूरा इधर उधर भटक के पूरा वर्ल्ड टूर फ्री करके आता है। तो इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये तो मन का स्वभाव है कि मन इधर उधर घूमता है, लेकिन इसके पीछे और एक कारण है कि मन तो ऐसे ही स्वाभाविक रूप से चंचल है और अस्थिर है, लेकिन जब हम जप शुरू करते हैं तो मन और ज्यादा भटकता है। ओके, अभी जो भक्त यहाँ नए हैं या जो जप नहीं कर रहे रोज, आज मैं जो विषय के बारे में चर्चा कर रहा हूं ये बहुत रहस्यमय है। आपको अगर कृष्ण के ऊपर श्रद्धा है तभी आप ये प्रवचन को सुनिएगा, नहीं तो कान बंद करके बैठ जाइए। क्योंकि आज जो मैं विषय चर्चा कर रहा हूं ये बहुत रहस्यमय है और जो कृष्ण के ऊपर जिसको कुछ श्रद्धा है वो ही समझ सकता है इस विषय को। अगर आप सोच रहे कि कृष्ण तो मेरी तरह ही है या एक महापुरुष है, सामान्य व्यक्ति है, तो आपको अभी हम जो विषय समझाएंगे वो समझ में नहीं आएगा और आप मन में अपराध भी कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपको कृष्ण में श्रद्धा नहीं है तो श्रवण मत कीजिए। लेकिन अगर आप श्रवण करोगे तो जैसे मैंने बताया ये आपका जीवन का सफलता पाने की मार्ग है ये। ठीक है, तो मन इधर उधर भटकता है और विशेष रूप से जब जप करते हैं तो मन ज्यादा भटकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम आत्मा है
लेकिन हम इस भौतिक संसार में भौतिक विषयों से आनंद संतोष पाने की कोशिश में हैं। इसको मिथ्य अहंकार बोलते हैं, मिथ्य अहंकार। ये मिथ्य अहंकार के कारण हम सोच रहे हैं कि मैं इस भौतिक संसार से संबंधित हूं, मैं यहाँ का हूं, तो यहाँ के विषयों से मैं आनंद पाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ के हैं, कि हम पुरीमाऊ के हैं, हम अक्षय नगर के हैं, हम बैंगलोर के हैं, हम भारत के हैं। ये सब हम सोच रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं ऐसे बनने से, ऐसे होने से, यहाँ रहने से मुझे जो आनंद चाहिए वो मुझे मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। क्योंकि हम कौन है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये शरीर है, भारत में जन्म लिया हुआ है, शरीर है, यहाँ बैंगलोर में वास कर रहा है, शरीर है, लेकिन हम आत्मा है। ओके, जब हम इस विषय को गंभीर रूप से स्वीकार करेंगे कि मैं आत्मा हूं, आत्मा होके मैं इस भौतिक संसार का नहीं हूं। मैं कहां से आया हूं? कृष्ण भगवत गीता में हमारा परिचय देते हुए कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो हमारा परिचय दे रहे भगवान और बोल रहे कि ये सब जो जीव है भौतिक संसार में, ये मेरा अंश है। ममैवांशो, मम अंश है। तो हम आत्मा, हम कौन है? हम भगवान के अंश है। भगवान कहाँ के है? भगवान भारत के है क्या? भौतिक संसार से संबंधित है क्या भगवान? नहीं, भगवान दिव्य पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण दिव्य है। दिव्य का मतलब है ये भौतिक संसार के नहीं है। वो यहाँ आते हैं, वो जब कुछ काम रहता है तो आते हैं, लेकिन इस संसार के नहीं है। वो अपने धाम से नीचे आते हैं, इसलिए इसको अवतार बोलते हैं। अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे आना। अभी कोई एक अपार्टमेंट में है, 10वें मंजिल पे है, और वो उसे नीचे आना है तो क्या करेगा? वो लिफ्ट में जाएगा, नीचे आएगा, और वो जिसने वहां प्रवेश किया लिफ्ट के अंदर वही बाहर आएगा ना। ऐसे नहीं कि चेंज हो जाएगा। तो जब भगवान ये लिफ्ट के अंदर जाते हैं स्वयं अपने रूप में, अपने स्वरूप में, वो वहां एंटर करते हैं और नीचे भूलोक में ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि उनका धाम है गोलोक वृंदावन, आध्यात्मिक जगत है, वो वैकुंठ है, वो भौतिक संसार नहीं है। तो भगवान दिव्य है। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? अगर कुछ शंका है, कुछ डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। तो भगवान अलौकिक है, भगवान दिव्य है, भगवान अपने दिव्य धाम से नीचे उतरते हैं। खुद अपने जो अपने रूप है, स्वरूप है, उसमें वो नीचे प्रकट होते हैं, हमारे आंखों के सामने प्रकट होते हैं। और भगवान दिव्य है और हम भगवान के अंश है, तो हम क्या हो गए? हम भी दिव्य हो गए, हम भी दिव्य है। तो आत्मा दिव्य है, आत्मा इस भौतिक संसार का नहीं है। लेकिन मन भौतिक संसार का है, मिथ्या अहंकार भौतिक संसार का है। तो मन इस भौतिक संसार का है, और हम जो आत्मा, हम दिव्य है, वहां से यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? यहाँ कुछ आनंद पाने की खोज में आए हैं यहाँ। और हमको आनंद का मार्ग, अभी तक ऐसे हम सोच रहे हैं कि ये शरीर ही आनंद का मार्ग है। तो शरीर के माध्यम से हम आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना खाने में, अच्छे तरह के वस्त्र पहनने में, इधर उधर घूमने में, इन विषयों से हम आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आत्मा है, भौतिक संसार, भौतिक जगत में आ गए हैं, और शरीर के माध्यम से हम आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक ठीक है विषय? तो क्योंकि हम आनंद पाने की कोशिश में है,
इस शरीर के माध्यम से आनंद पाने की कोशिश में है, इसको मिथ्य अहंकार बोलते हैं या मिथ्य परिचय। हमारा गलत परिचय करवा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं और इसके माध्यम से मैं आनंद पाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं। अभी ये जो मन है, मन ये भौतिक विषयों से आनंद पाने की कोशिश में लगा है मन। तो इसलिए सहज रूप से मन किसके ऊपर केंद्रीकृत हो जाता है? कुछ भी भौतिक वस्तु हो, विषय हो, उसके ऊपर सोचता रहता है ना। दिन में 24 घंटे हम क्या करते हैं? क्या करते रहते हैं? सतत रूप से हर समय सोचते रहते हैं, हर समय। कोई है यहाँ जो सोचता नहीं है? अगर हम बोल रहे हैं कि हम सोचते नहीं है, तो वो भी सोच रहे हैं, उसके बारे में ही सोच रहे हैं हम। तो हम बिना सोचे हुए कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्य, मानव, ठीक है, मानव के बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्य के बारे में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मन इतना हमें तंग करता है, इतना तंग करता है कि सोने भी नहीं देता। और जब लोग सो नहीं सकते, किस कारण सो नहीं सकते? टेंशन, कुछ चिंता। वो इतना चिंता है कि सो गए हैं, लेकिन फिर जगाता है वो, उठो, इतना मुख्य विषय है, क्यों सो रहे हो? क्यों इतना मुख्य विषय है? शरीर के साथ संबंधित है, शरीर, फैमिली, इसके साथ संबंधित है, तो वो हमारे लिए बहुत मुख्य हो जाता है। और अगर थोड़ा उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इतना चिंता में हम डूब गए हैं कि नींद भी ठीक से आती नहीं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते कुछ मुझे दवाई दीजिए, नींद भी नहीं हो रहा है। ये मन का काम है। मन 24 आवर्स ये भौतिक विषयों के बारे में सोच रहा है। लेकिन सोचने से कुछ इस विषयों का कुछ परिहार नहीं मिलता है। हम सिर्फ सोच रहे, परिहार ढूंढ रहे, लेकिन परिहार क्या है पता नहीं है हमें। तो इसलिए हम एक विषय के बाद एक दूसरा तरह सोच रहे, तीसरा तरह सोच रहे, ऐसे सोच रहे, वैसे सोच रहे। हमारा आशा है कि कैसे तो मुझे परिहार चाहिए। तो ऐसे मन डूब गया है भौतिक विषयों में। क्यों डूब गया है? क्योंकि भौतिक विषय हमारे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि हम इस शरीर के माध्यम से आनंद पाने की कोशिश में हैं। तो इसलिए जब हम ये जप जो करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, अभी दो विषय है। एक है मंत्र। मंत्र का मतलब है मन त्रायतेति मंत्रः। मन को जो मंत्र है वो उद्धार करता है। उद्धार का मतलब क्या है? गिर गया है मन तो उसको ऊपर उठाता है। गिर गया का मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरे से बात मत करो। ये गिर गया है मन, कुएं के अंदर फंस गया है, अभी हम अपने आप निकल नहीं सकते। तो जब हम ऐसे गिर चुके हैं तो ऊपर उठाने के लिए है मंत्र। मन त्रायतेति मंत्रः। लेकिन अभी क्या होता है, हम कलयुग में हैं और ये जो वातावरण में हम जी रहे परिस्थिति में, मंत्र से मन ऊपर उठता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से गिरता है, फिर से मंत्र, फिर से ऊपर उठते हैं, फिर से नीचे आते हैं। इसलिए इस कलयुग के लिए साधारण मंत्र काफी नहीं है। तो हमको क्या चाहिए? महामंत्र चाहिए। ये महामंत्र क्या है? एक बार उठाता है और हम वहीं रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। इसको थोड़ा हम आज समझाएंगे आपको कि मंत्र में कितनी शक्ति है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर कृष्ण के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कान बंद करके बैठ जाइए, नहीं तो बाहर जाइए और प्रसादम के समय पे वापस आ जाइए, क्योंकि ये बहुत मुख्य विषय है। सामान्य रूप से समझ में आता नहीं है ये। ठीक है, तो थोड़ा गंभीर विषय है। भौतिक संसार में अगर मुझे पानी पीना है, तो सोचिए कि मैं यहाँ बैठ के, पानी वहाँ है और मैं यहाँ बैठ के पानी 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 बोल रहा हूँ।
क्या होगा? कुछ होगा? नहीं। मुझे अगर पानी पीना है तो सिर्फ पानी 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 बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे पानी को लेके पीना पड़ेगा। तो इसके बाद इसको थोड़ा समझिए कि भौतिक संसार में जो वस्तु का नाम है और वस्तु है, ये दोनों अलग है। इसका मतलब है पानी जो शब्द है वो पानी से अलग है। समझ में आ रहा है? पानी जो शब्द है वो पानी से अलग है। तो इसका मतलब है मुझे अगर प्यास लगी है तो मैं पानी 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 पी बोलने से मुझे मेरी प्यास बुझती नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पानी पीना पड़ेगा। ये भौतिक संसार का एक गुण लक्षण है, एक क्वालिटी है। लेकिन ये ऐसा है क्योंकि ये भौतिक है। लेकिन जो दिव्य है, दिव्य का गुण स्वरूप थोड़ा अलग रहता है। ठीक है? तो भगवान कृष्ण अपने पूर्ण शक्ति जो उनमें है सबको लेके उन्होंने क्या किया है? उस शक्ति को अपने नाम में समा दिया है। इसका मतलब है कि भगवान का नाम, भगवान के पास जितना शक्ति है वो पूर्ण शक्ति नाम में है। समझ रहे हैं? और क्योंकि ये दिव्य है, जब मैं कृष्ण शब्द को ले रहा हूं वो कृष्ण से अभिन्न है। समझ में आ रहा है? ये पूर्ण रीति से समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना समझिए कि भौतिक वस्तु का शब्द और भौतिक वस्तु अलग है, आध्यात्मिक वस्तु और आध्यात्मिक नाम अलग नहीं है, एक ही है। तो इसको कैसे समझे? आप कहीं बाहर है और कुछ चिंता में है, कुछ टेंशन है, कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप रोड के ऊपर रह सकते हो, आप क्या क्या करेंगे? भगवान का नाम लेंगे, है ना? भगवान का नाम लेंगे। अभी देखिए, आप मंदिर में नहीं है, आप कोई ऐसे तीर्थ क्षेत्र में नहीं है, भगवान की धाम में नहीं है, आप भौतिक संसार में किसी रोड के ऊपर खड़े होके आप भगवान का नाम ले रहे हो। अभी आपका क्या विश्वास है कि भगवान आपके सुन रहे हैं कि नहीं? इनको बिठाइए प्लीज, बच्चों को बिठाइए, नहीं तो पीछे पीछे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि भगवान आपका सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कैसे सुन रहा है? क्योंकि जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं वो भगवान से अभिन्न है, नाम ही भगवान से अभिन्न है। तो इसलिए आप जब रोड पे खड़े होके कृष्णा बोल रहे तो कृष्ण बोल रहे हाँ मैं यहां हूं, बोलो। तो ये भगवान के नाम में जो शक्ति है ये है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशं ह्याजनि नानुरागः। बोल रहे नाम नाम अकारी बहुधा। इसका मतलब क्या है? भगवान के इतने नाम है, अगणित नाम है, लेकिन भगवान ने क्या किया? हर एक नाम में भगवान अपना खुद का शक्ति उसमें डाल दिया है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति उसमें है। तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः। फिर भी ये नाम लेने के लिए कुछ समय, स्थल, कुछ नियम कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम मंदिर के अंदर जाके, कौन अंदर जा सकता है? जिसका योग्यता है, जिसको हम अलाउ करेंगे, जिसका ये क्वालिफिकेशन है, वही अंदर जा सकता है। हर व्यक्ति नहीं जा सकता, इसके लिए कुछ अर्हता है, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए कुछ योग्यता नहीं चाहिए, कुछ नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी कहीं भी किसी परिस्थिति में भी ले सकता है। वही शक्ति, वही भगवान, लेकिन इतना कृपा। इसलिए बोल रहे दुर्दय
नाम नामकारी बोध निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कृष्ण को, कृष्ण से बोल रहे कि ये तो आपके मेरे ऊपर कृपा है कि मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नाम लेने के लिए मुझे आपने अनुमति दे दिया है, ये आपकी कृपा है। और जो नाम जिसमें भगवान का पूर्ण शक्ति समा हुआ है, वो नाम को हम बिना योग्यता के कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वो नाम ले सकते हैं। ये भगवान का हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। लेकिन बोल रहे बहुत बड़ा कृपा है आपकी, लेकिन मुझे इसमें कुछ अनुराग नहीं है, मुझे इस नाम लेने में कुछ आसक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु रो रहे, बोल रहे कि ये मेरा परिस्थिति है, उनका कुछ नहीं हो। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है। हमारी परिस्थिति के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान इतना कृपा करके, इसलिए हम बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते। हे कृष्णा, तू तो करुणा सिंधु है, करुणा का सागर है, दीन बंधु है। दीन कौन है? कौन नहीं है दीन इस भौतिक संसार में? हम सब दीन हैं। हाँ, दीन बंधु है भगवान, हमारे बंधु है, हमारे मित्र है। जगत पते, उसके साथ कोई ऑर्डिनरी मित्र नहीं है जो जगत का पालन कर रहा है, वो हमारा मित्र बन गया है, हमारा मित्र बन गया है और हमें खुद का नाम दे दिया है, लो जहां भी चाहिए लो। कोई पुलिस हमें पकड़ता है, बोलता है एक मिनट मैं कौन बताता हूँ, अभी ये फोन लगा रहा हूँ, किसी को कॉल कर रहे कि हमारा इतना इन्फ्लुएंस है। भगवान बोल रहे मेरा तो नाम कहीं भी ले सकते हो तुम, मेरा इन्फ्लुएंस तुम कभी भी पा सकते हो, कोई भी व्यक्ति पा सकता है। तो भगवान ने क्या किया है इस कलयुग में विशेष रूप से, इसलिए बोलते हैं कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कृते ध्यायतो विष्णु, भगवान को पाने के लिए सत्य युग में लोग ध्यान करते थे। वाल्मीकि मुनि ने कितने साल ध्यान किया भगवान को पाने से पहले? 60,000 साल। 60,000 साल कैसे जीते थे? 1 लाख उनकी आयु थी सत्ययुग में। तो 60% जीवन उन्होंने सिर्फ ध्यान में लगाया, फिर उनको भगवान मिले। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में याग यज्ञ करते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, परिचर्या का मतलब है कि एक जगह से, एक तीर्थ क्षेत्र से दूसरे तीर्थ क्षेत्र जाना, इसको परिचर्यायाम बोलते हैं। वो द्वापर युग का मार्ग था। और बोल रहे भगवान को इस अलग अलग युग में ऐसे पा सकते, कलयुग में कैसे पा सकते? कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भगवान के नाम से, सिर्फ भगवान के नाम लेने से हमको भगवान मिल जाएंगे, मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसे नहीं कि मिल जाएंगे, क्योंकि वो हम कैसे भगवान का नाम लेंगे उसके ऊपर अवलंबित है। तो पहले तो भगवान का नाम लेना है ना। अगर बच्चा है रो रहा है, लेकिन माँ को पिताजी को नहीं बुला रहा है, वो वैसे खुद रो रहा है, तो कोई नहीं आएगा, किसी को सुनाई भी नहीं दिया कि वो रो रहा है, तो वो अपने रूम में है, दूसरे लोग बाकी मेरे अलग रूम में है, तो किसी को सुनाई भी नहीं दिया। लेकिन अगर वो उसके खुद के रूम में रो रहा है और जोर से चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, माँ पिताजी आइए, तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर हम भगवान को पुकारेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, क्यों आएंगे? कैसे आएंगे? तो पहले तो सब जीव को, सब मनुष्य को भगवान का नाम लेना अत्यावश्यक है, बाकी मार्ग ही नहीं है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्। आप कुछ भी कीजिए, पूजा कीजिए, ये व्रत कीजिए, वो व्रत कीजिए, उन सब का उद्देश्य एक ही है। भागवत में बोलते हैं कि वो सब करने से तुम आखिर में भगवान का नाम लेने के स्तर पर आ पहुंचोगे। और शास्त्र में बता रहे कि जो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने तक आ गया है जीवन में, उसका स्थान क्या है, उसने क्या पाया है? तो बोल रहे भागवत में कि उसने सब वेदाध्ययन कर दिया, उसने सब याग यज्ञों का खत्म कर दिया, सब कुछ जो भी करना है सब कुछ करके आखिर में
हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है आखिर में। तो हमारे आचार्य बताता है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है वो भगवान कहाँ है? भगवान का धाम कौन सा है? हाँ, गोलोक वृंदावन। अभी तक तो आप सब लोगों को ये पता छोड़ना चाहिए कि भगवान का धाम, कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन। राम जी का धाम कौन सा है? अयोध्या। नारायण जी का, नारायण का वैकुंठ। तो आपको जहां आप चाहते हो जाने के लिए, हमारे आचार्य बोल रहे हैं जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है वो उस गति से, उस जगह से एक कुछ ही सीढ़ी दूर है, कुछ ही सीढ़ी दूर है। अभी हम अपने आप को देख रहे हैं आईना में और सोच रहे अरे मैं जप कर रहा हूँ लेकिन मैं तो सामान्य व्यक्ति दिख रहा हूँ, मेरे भी 2 हाथ है, 2 पाँव है, मैं ऐसे सबकी तरह मैं भी जी रहा हूँ। नहीं, जो जप कर रहा है वो सामान्य जीव नहीं है, वो विशेष जीव है। इसलिए जब हम यहाँ तो शास्त्र में बताया जाता है कि हर एक जीव, हर एक मनुष्य को हमें उनका आदर करना है, गौरव करना है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोला है, जो आप सब करते हैं, है ना, जब आप यहाँ केंद्र के अंदर आते, इसलिए मैं बोलता हूँ जप करो, नाम लो, गाओ। वो क्यों? क्योंकि आपको वो कृपा मिले। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, यहाँ के बैठ गए लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो आपको कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन एक बार भी अगर आपके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा, और हम भारत में हैं बाबा, कोई विदेश में होता तो उनको क्या पता है राम क्या है, कृष्ण क्या है, उनको क्या पता है। हम तो इतना भाग्यशाली है। मैं सुबह क्लास में बता रहा था कि अभी 2020 में जो कोरोना हुआ, हम बहुत इतने सारे लोग इतना कष्ट उठाया, और हम अभी सब कुछ ठंडा हो गया है ना, हम भूल गए। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे होंगे, कोरोना नहीं, बहुत अलग अलग मुश्किलें आएंगी। यही समय ऐसा है, अभी 10 साल 15 साल ऐसा चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति उन मुश्किलों से जा रहा है लेकिन वो भगवान का नाम लेगा, भगवान खुद उनका रक्षण करेंगे। अगर हम आज नहीं लेंगे तो कल लेना पड़ेगा। ये भौतिक संसार इस दिशा पे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं कि अगर भगवान का नाम ले, इसलिए कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं महामनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो, युद्ध तो तेरा धर्म है अर्जुन, तुझे युद्ध करना है, लेकिन माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, स्मरण के साथ काम करो। स्मरण छोड़ के काम नहीं, वो फायदा नहीं है, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो नाम तो लेना ही हमें, आज या कल आप लोग को लेना ही पड़ेगा। इसलिए ये केंद्र क्यों खुला है, हमने खोला है क्योंकि सबको ये कृपा मिले। तो बोल रहे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है वो सामान्य जीव नहीं है, उसने सब कुछ जो भी करना था धर्म सब कुछ कर दिया है, उसने पिछले जन्मों में सब हो गया है, होके अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के स्तर तक आ चुका है वो। और जो यहाँ तक आ चुका है वो भगवान के धाम से कुछ ही सीढ़ी दूर में है, कुछ ही। लेकिन अभी आप तय कर सकते हो कि एक अगर 4 सीढ़ी है, कितना समय लेगा जाने के लिए। चाहे तो एक क्षण में हो सकता है, नहीं तो जन्म जन्मों में भी नहीं होगा। हम देख रहे हैं पाँव आगे डाल रहे हैं और देख रहे हैं अरे नहीं यहाँ चला जाऊंगा तो भगवान को बहुत नजदीक हो जाऊंगा, मैं भौतिक विषयों को सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वापस ले रहे हैं पाँव। तो ऐसे हम 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं करोड़ों जन्म ऐसे ही रह सकते हैं हम उन्हीं 4 सीढ़ियों दूरी में। और हम ये भी कर सकते हैं नहीं इतना नजदीक, भगवान का इतना नजदीक भी अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जप करना भी छोड़ देंगे और पीछे जाएंगे। ये हमारा मन है जो हमें धोखा दे रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे दिल से यहाँ आता है और जो हम विषय यहाँ बोल रहे हैं, आप श्रवण कर रहे, गंभीर रूप से श्रवण कर रहे और इसको जो स्वीकार करेंगे, आपका जीवन तो बदल जाएगा, इसमें कुछ शंका नहीं है।
इसमें कुछ शंका नहीं है। हमारा जीवन में जो हमने अनुभव किया वो हम आपको बता रहे हैं। ये कुछ पुस्तक का विषय नहीं है, ये मेरा जीवन का अनुभव का विषय है, बहुत सारे भक्तों का जीवन का अनुभव का विषय है। तो अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, और कृष्ण क्या है? कृष्ण आनंद का सागर है। कृष्ण के मुंह के ऊपर हर समय एक हंसी रहती है। किससे, किसको देके हंस रहे वो भक्तों को देके खुशी 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 से हंस रहे। तो जब एक, अगर आपके मन इतना थोड़ा डिस्टर्ब है, कोई आपका मित्र कोई आता है और इतना सारा जोक्स कहता है, ये कहता है वो कहता है, तो आपका दिल खुश हो जाता है। थोड़ा समय आप अपना कष्ट को भूल जाएंगे, है ना? इसी तरह और लेकिन जब वो व्यक्ति वापस चला जाता है, फिर से थोड़ा समय के बाद फिर आपका दुख वापस आ जाएगा। तो कृष्ण आनंद का सागर है। जब तक हम कृष्ण के संपर्क में हैं तब तक हम आनंद में रह सकते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ति है। तो हम वही कहते हैं कि हम देखते हैं जब लोग इस्कॉन में आते हैं तो इतना दुख में आते हैं, इतना टेंशन में आते हैं, इतना चिंता दिखता है मुंह के ऊपर, तो हम बोलते हैं ये सब प्रॉब्लम्स के लिए एक ही परिहार है। घर में बैठ के कुछ एक पैसा भी खर्च करने का आवश्यकता नहीं है, बैठ के भगवान का नाम लो बाबा, प्रयास करो। अगर आपके जीवन में कभी भी कुछ दुख का कुछ हो गया है, आपका मन ठीक नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस समय पे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र, मन के अंदर नहीं, जैसे मैंने बताया सुनना चाहिए। हाँ, अपने आप को सुनना चाहिए, आपको भगवान का नाम सुनना चाहिए। तो इसलिए ये मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र का। ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप में दो भाग है। एक है स्पष्ट रूप से उच्चार करना, स्पष्ट रूप से उच्चार करना, कि जब हम उच्चार करते हैं तो हर एक नाम, भगवान का नाम स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी हिंदी भक्त राम बोलते हैं, कन्नड़ के भक्त रामा बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ फर्क नहीं है उसमें, अपना अपना भाषा का है बस। ये एक भाग हो गया। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वो है श्रवण करना। जो हम उच्चार कर रहे हैं उसका श्रवण करना आवश्यक है। जब हम श्रवण करेंगे तब हम मन को इस कार्य में लगाते हैं, श्रवण के कार्य में लगाता है मन को। जब मन को उस कार्य में लगाता है तभी सुनाई देता है ना। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आपका मन सुनने में लगाव नहीं है, आपको सो जाएंगे, नहीं तो मोबाइल देखेंगे। फिर मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई देगा। तो अगर आप वो मन को उस श्रवण में लगाएंगे, उस श्रवण से हम भगवान के संपर्क में है, उतना ही है। और भगवान हमारे तरह नहीं है। जब आप भगवान को बुलाएंगे, कहीं भी हो आप, भगवान नहीं देख रहा, अरे ये तो बाथरूम में बैठ के मेरा नाम ले रहा है, मैं कैसे जाऊं? नहीं, वो तो दिव्य है, उसको, उनको ये भौतिक परिस्थितियों से कुछ लेना देना नहीं है। वो देख रहे, अरे मेरा भक्त कोई बुला रहा है। तो भगवान कहीं भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो शास्त्र में बताते हैं कि जो प्यार से भगवान का नाम लेगा, जो प्यार से भगवान का नाम लेगा, तो भगवान तो उनके जीव के ऊपर नाचते हैं। भगवान नाचते हैं। क्यों नाच रहे हैं? खुशी में नाच रहे हैं। क्यों खुशी में नाच रहे हैं? कि कोई जीव प्यार से मेरा नाम ले रहे हैं। इस खुशी में भगवान हमारे जीव के ऊपर नाचते हैं। अभी सोचिए, अगर मैं आपका घर में आऊंगा तो आप क्या करोगे? खुद का काम करोगे या मेरे साथ बैठोगे, मेरे साथ बात करोगे, कुछ करोगे, या नहीं प्रभु जी तो ठीक है, आए हैं, बैठने दो उनको। अभी सोचिए हम क्या कर रहे हैं? भगवान को बुला रहे हैं। जब हमारे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे तो भगवान को बुला रहे, भगवान आ गए, और फिर हम भगवान को बोल रहे, भगवान एक मिनट
थोड़ा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है मेरा, थोड़ा वेट कीजिए आप। अगर आप ऐसे मेरे साथ करोगे कि तो मैं कितना बार आपके घर में आऊंगा, 1 बार 2 बार, फिर मैं बोलूंगा नहीं इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे आप बुला रहे हैं, ठीक है उनको भी क्यों तकलीफ देना है, नहीं आऊंगा मैं। लेकिन हम तो सदियों से ऐसे कर रहे हैं भगवान के साथ, बुलाते हैं जब हमारा काम हो गया, ठीक है भगवान जाओ, हो गया हमारा काम। भगवान लेकिन वो बुरा नहीं मान रहे हैं, फिर से आते हैं वो, फिर से आते हैं, फिर से आते हैं, फिर से आते हैं, आते ही रहते हैं। तो ये इनका इतना बड़ा कृपा है हमारे ऊपर कि वो बुरा नहीं मानते, देखते ठीक है मेरा बच्चा है, कुछ गलती कर रहा है, ठीक है माफ कर दूंगा। लेकिन इसके बिना कुछ और मार्ग ही नहीं है। हमारे जीवन में इतने समस्याएं हैं और भगवान उसके सब समस्याओं का परिहार दे दिया भगवत गीता में। बोल रहे कि अगर तुम आके सिर्फ मेरा शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारा सब कुछ देख लूंगा। आश्वासन, प्रॉमिस दे दिया है। और हमें क्या करना है? सिर्फ उनको बुलाना है बस। वो नहीं बोलेंगे हाँ मैं आ गया, अभी क्या दे रहे हो तुम, नहीं, क्या चाहिए उन्हें, क्या दे सकते हैं हम उन्हें? कुछ दे सकते हैं कोई यहाँ भगवान को? सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्होंने दिया है, उनको सिर्फ हमारा प्यार चाहिए बस। और हम जब भगवान के प्रति प्यार दिखाते वो तो इतना, हम भगवान के प्रति एक स्टेप लेंगे तो भगवान हमारे तरफ 100 स्टेप लेंगे, 100 कदम डालेंगे वो हमारे तरफ। हमसे ज्यादा वो उत्सुक है हमसे मिलने के लिए, हमको वहां लेके जाने के लिए, आनंद में डुबाने के लिए। लेकिन हम ही हैं, हम यहाँ भौतिक संसार में बैठना चाहते। तो ये जो नाम है, ये नाम साधारण नहीं है, ये भगवान का नाम है। अगर आपके घर में किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम राम है, तो आप सीधा डायरेक्ट भगवान के संपर्क में है उन नाम को लेते हुए। इतना शक्ति है भगवान का नाम है। तो जब हम भगवान का नाम ऐसे लेंगे तो मन जो इधर उधर भटक रहा है, भटकना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि जो आनंद हमें चाहिए वो भगवान का नाम में है। अगर हम एकाग्रता के साथ करेंगे, अगर हम श्रवण करेंगे, सिर्फ ऐसे श्रवण करने से कि हम पूर्ण रीति से मन को इस श्रवण में लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली अपने आप आनंद का अनुभव हो जाएगा, आनंद का अनुभव। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था सुबह क्लास में कि 15 साल पहले, मैं कृष्ण भक्ति में आने से पहले, मैं थोड़ा ऐसे अपने आप को बड़ा व्यक्ति सोचता था। और मैं कोई अगर मुझे कहीं जाना है, ट्रेन में आओ, बस में आओ बोलते तो मैं बोलता नहीं मैं नहीं आऊँगा। फ्लाइट है क्या? फ्लाइट है तो आऊँगा, नहीं तो मैं कहीं नहीं आऊँगा। ऐसे था मेरा। और कल मैं कहीं कर्नाटका के एक कोने में कहीं गया था प्रचार करने के लिए। और वहाँ जाने के लिए ये जो KSRTC का नॉर्मल बस रहता है, नॉन AC, जहाँ 3 सीट रहते हैं, 2 सीट रहते हैं, कोई भी आके कर्चीफ डाल सकता है, बैठ सकता है, ऐसे बस में मैं गया। अगर मुझे कोई 15 साल पहले इस बस में डाला होता तो मैं क्या कहता? मैं बोलता नहीं ये तो मेरा लेवल का नहीं है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन कल मैं यहाँ गया, इसमें बैठा और मुझे आनंद कम महसूस हुआ। क्यों आनंद? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए जा रहा था। और मैं सोचा कि देखो 15 साल पहले मेरा आनंद था फ्लाइट में, अभी फ्लाइट हो, ऑटो हो, कुछ बस हो, कुछ बैलगाड़ी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा आनंद वो फ्लाइट में नहीं है, वो बैलगाड़ी में नहीं है, वो कार में नहीं है, वो बस में नहीं है। मेरा आनंद है भगवान का नाम लेने। वो आनंद हमें चाहिए। तो 6 घंटे यहाँ सब बस का जर्नी था, 6 घंटा। और मैंने कुछ लेक्चर सुनने की सोच रहा था, तो मैं कुछ ईयरफोन लेके गया, लेकिन वो ईयरफोन मेरे फोन के जैक में नहीं जा रहा है, तो गलत कुछ उठा के आ गया मैं घर से। तो क्या हुआ,
कुछ श्रवण भी नहीं कर सका। और बाकी सब लोग बस में क्या कर रहे थे 6 घंटा। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक था मैं भी उसके साथ उन सबों के साथ सो जाऊं, और दूसरा मेरा हाथ में ये था। तो मैंने क्या किया, मैंने जप किया, क्योंकि मुझे पता है कि सोएंगे तो सब सोएंगे। इतना समय बर्बाद किया है सो के। 6 घंटे आराम से किसी का डिस्टरबेंस के बिना मैंने जप किया मैंने। तो जब ये आनंद है इसमें, जो हमको समझ में आ जाता है कि ये आनंद है, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ये है हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हम इसको बैग में रखते हैं और ऐसे डालते हैं। कहीं ढूंढने का आवश्यकता नहीं है। समय मिल गया लो। क्यों? आनंद चाहिए। कुछ का और काम नहीं है तो क्या काम है? आनंद पाने का काम है, तो लो और जप करो, बस हो गया। ठीक है, तो भगवान इसीलिए बोल रहे कि जप करो, मन इधर उधर भटकता है तो लेके फिर वापस लेके आओ, फिर श्रवण में डालो। थोड़ा करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, मन सीधा ठीक हो जाएगा। अभी गड़बड़ कर रहा है, ठीक हो जाएगा, फिर श्रवण में बैठ जाएगा आराम से, फिर हम वो आनंद का अनुभव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अभी बोलिए कितने लोग कल से रोज जप करने के बारे में सोच रहे हो? अरे फिर तो फायदा ही नहीं मेरा क्लास का। फिर से मैं अगले हफ्ते से क्लास नहीं दूंगा। कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ किसी के ऊपर। और कैसे? कुछ आपको चेक दूं, लाख का चेक दूं, करोड़ का चेक दूं, करेंगे आप कल से? ये हमारी परिस्थिति है। देखिए, इससे आपको स्पष्ट रूप से कोई भी बता नहीं सकता कि आपके जीवन में सबसे अच्छा चीज क्या है। और आपकी भाषा में मैंने बताया ना, मैं कुछ तात्विक रूप में, तात्विक भाषा में नहीं बताया, मैं सरल सा हिंदी में आपको बताया हूं कि अगर आपको जीवन में, अपने जीवन में आनंद चाहिए तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं है। हम इस केंद्र को खोल के वेट कर रहे हैं कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग इस जप का लाभ उठाएंगे। हमारा काम है इसको बांटना। जैसे मैंने बताया, लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। अगर आपको नहीं लेना है, आपको जीवन में अच्छा नहीं होना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? बोलना हमारा काम है ना। एक कुआं है, हम बोल सकते हैं अरे जाओ मत जाओ, वहां गिर जाओगे, आपको ही लगेगा। तो हम बोले नहीं जाके गिरिए। उठाने के लिए है, हम उठाने के लिए है, चिंता मत कीजिए। लेकिन ध्यान से समझिए कि इसके बिना और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हमको कुछ चिंता नहीं है, हमको ये चिंता नहीं है कि हम ऐसे बोल दिया हमने, अगले हफ्ते कोई आएगा नहीं आएगा, ये चिंता नहीं है हमको। क्यों? आपके कान के अंदर विषय गया है, वो काफी है। अभी वो काम करेगा, वो भगवान का नाम है, वो काम करेगा। भगवान और आपके बीच में है। लेकिन हमारा काम है यहाँ सत्य बोलना। तो जो आपको सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, वही हम बताएंगे आपको, और बता दिया। ठीक है, नहीं करना है आप तय कीजिए। हरे कृष्ण।